चलिए, जो हम करंट अफेयर्स यहाँ पर मिस कर चुके थे वो हम कवर करने जा रहे हैं। 13 से लेके 18 जनवरी तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं, तो वीडियो अपलोड होने की कुछ देर के बाद आपको नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे। नोट्स की टेंशन वगैरह मत ही रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट अपडेट आपके सामने आ रहा है जयपुर की तरफ से, यानी कि राजस्थान की हम बात करेंगे। 3 डे इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल स्टार्टेड, यानी कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैमल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट कर जाता है। नाम से ही पता लगता है कि कैमल यानी कि डेजर्ट एरिया की बात करें तो राजस्थान की बात कर रहे होंगे। तो कैमल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट करा? राजस्थान में करा गया। 3 दिन का ये फेस्टिवल था। और दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट इसमें क्या था कि कैमल फेस्टिवल का जो फेमस नाम होता है, इसे कैमल फेस्टिवल की जगह बीकानेर कैमल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही था आपके सामने। दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं, वो यहाँ पे आता है श्रीलंका और इंडिया की तरफ से। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा श्रीलंका के एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुशील प्रेमजनथा जो है, इनका कहा गया कि नया कैंपस आईआईटी मद्रास का श्रीलंका में स्टार्ट होने जा रहा है, श्रीलंका के कैंडी में स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस जो कि श्रीलंका में ओपन होने जा रहा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर श्रीलंका में ओपन होने जा रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपके सामने आ गया जो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा था। चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की तरफ से बात करेंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्लेम करा है कि इस पर जो गंगा सागर मेला फेस्टिवल हुआ है उसने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1 करोड़ के करीब पिलग्रिम जो है उन्होंने इस आइलैंड में विजिट कर लिया। 15 जनवरी तक की हम बात करेंगे। तो रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो लोग इस बार वहाँ पर गए हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट अपने क्या बनता है वो समझ लो। ये गंगा सागर मेला की बात करेंगे, ये कहाँ पे सेलिब्रेट कर जाता है? तो ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट कर जाता है ना। तो वहाँ पे सागर आइलैंड में लोग जाते हैं। जैसे कुंभ मेला की बात करते हैं, कुंभ मेला के बाद जो दूसरा बड़ा मेला होता है वो ये गंगा सागर मेला ही है। तो इस बार रिकॉर्ड टूट गया, इसीलिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गंगा सागर मेला कहाँ पर सेलिब्रेट कर जाता है? वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट कर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करते हैं। आपको सामने हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का नाम आपको देखने को मिल रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी पेट्रोकेमिकल कंपनी इंडिया में ऐसी है जिसे बीएसआई की तरफ से सर्टिफाई कर दिया गया, आईएसओ का मार्क आपको दिया गया। तो इस सर्टिफाइड इस कौन सी कंपनी है पहले जिसे इससे सर्टिफाई करा गया है? तो वो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स कंपनी, आपको पता होना चाहिए। और डिफिकल्ट के लिए आपसे पूछ सकते हैं इसके जैसे चीफ मैनेजर कौन है, इस तरह से अगर पूछ लेगा तो वो नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सुमित दत्ता गुप्ता है इसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO हैं, उन्होंने ये जानकारी वगैरह दी है। तो जब आप PDF में जाके देखोगे तो डिटेल्स में आप आराम से पढ़ लेना। जो मेन पॉइंट है मैं आपसे वो डिस्कस करता जा रहा हूँ। आगे बात करेंगे ये PTR जो एक नई टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में। यहाँ से क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि इंडिया की पहली डार्क स्काई पार्क ये बन चुका है। तो इंडिया की पहली डार्क स्काई पार्क का नाम क्या है? आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। 5th ऐसे एशिया में है। अब डार्क स्काई पार्क का मतलब क्या है? प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल वगैरह करना, एस्ट्रोनॉमिकली आइडल वगैरह बना देना, शांत माहौल बनाना, इस तरह से जो है पार्क रहने वाली है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने आ रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहा गया कि जो इंडियन आर्मी है वो 2024 के ईयर को किस तरह से सेलिब्रेट कर जा रहे हैं, किस तरह से 2024 के ईयर को वो देखने जा रहे हैं। थीम क्या है? ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी ने 2024 की थीम के सेट करी है। 2024 की जो थीम सेट करी है वो है ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, मतलब टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाले हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा चेंजेस लाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की हम बात करेंगे वो बीच गेम्स की तरफ से आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो ओवरऑल चैंपियन कौन रहा है? जो बीच गेम्स दीव में हुई हैं इसका ओवरऑल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश रहा। अब ये बीच गेम्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार दीव की बात करेंगे वहाँ पर कोई बीच गेम्स करवाई गई थी, और जो बीच गेम्स करवाई गई इसका विनर कौन रहा ओवरऑल? ऐसे डिफरेंट गेम में तो डिफरेंट विनर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल जो है वो मध्य प्रदेश यहाँ पे विनर है। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आप आराम से करंट अफेयर्स वाले PDF में जाकर देख लेना। इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट कर जाता है? 15 जनवरी को। यहाँ पे सिंपल आपसे ये शेयर करना चाहता था। आगे चलते और इंपॉर्टेंट देखते क्या रहने वाला है। ये मुनव्वर राना जो आपको नाम देखने को मिला, जो उर्दू पोइट थे, इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित करा गया था। उनकी पोइम थी शाहदवा के लिए, तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन थे, कौन सी फील्ड को बिलोंग करते? उर्दू पोइट थे, इनकी डेथ हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे कब सेलिब्रेट कर जाता है?
14 जनवरी को सेलिब्रेट कर जाता है। इस बार जो एडिशन था वो कौन सा था, इस बार इसका 8th एडिशन था। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए आगे डिटेल्स में पढ़ देना है, इसको बेसिक डिटेल्स आपको कवर हो चुकी है। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है हिमालयन वॉल्फ की बात करें। हिमालयन वॉल्फ जो है वो इस बार IUCN की रेड लिस्ट में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, यानी कि ये जो अगर हम इसकी बात करेंगे वल्नरेबल कैटेगरी में आ चुका है। तो IUCN की रेड लिस्ट में किसका नाम आ गया है, हिमालयन वॉल्फ का नाम आ गया। ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात करेंगे। इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमृत। ये ऑपरेशन अमृत किस लिए चलाया गया है, सो दैट वहाँ के जो भी डॉक्टर्स है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स वगैरह ना दें। तो ये ऑपरेशन अमृत किसके द्वारा चलाया गया है, केरला के द्वारा चलाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन अमृत से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे, हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की बात करेंगे। उन्होंने मेघालय गेम्स का जो 5th एडिशन है उसको इनॉग्रेशन करा है। तो मेघालय गेम्स के इस बार कौन सा एडिशन था, इस बार ये 5th एडिशन था, वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बात करेंगे, नेशनल स्टार्टअप डे। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, 16 जनवरी 2016 से इसे स्टार्ट करा गया था और इस बार भी 16 जनवरी को ही सेलिब्रेट करा हो गया। तो आपसे वो पूछा जा सकता है, आपको वो पता होना चाहिए। इस बार जो है ये 8th एनिवर्सरी थी नेशनल स्टार्टअप डे की। आगे चलते हैं, वाइस एडमिरल AN प्रमोद की बात करेंगे। ये बन चुके हैं डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के। तो आपसे पूछेगा DGNOB इंडिया के कौन है, तो आपको बताना वाइस एडमिरल AN प्रमोद, ये आपको बताना होगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। जितने भी मैं आपसे शेयर करता हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए लेकर आता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, दीपा भंडारी आपको नाम देखने को मिल रहा है। बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर का अवार्ड इन्होंने जीता है और ये अकेली वुमेन है जो जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है, तो आपको पता होना चाहिए। शुगर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ तमिल का जो फेस्टिवल है पोंगल, वो तो स्टार्ट हो चुका था। जैसे में एक फेमस एक स्पोर्ट आता है, इवेंट आता है जो जल्लीकट्टू कहते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो चुका था। जल्लीकट्टू कहाँ पे सेलिब्रेट कर जाता है, मैंने तमिलनाडु में सेलिब्रेट कर जाता है। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला पॉइंट में आपको। आगे चलेंगे, ये एक बुक आई है फेमस बुक, जो अगर बात करेंगे अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति है ना, ये जिसके अथर कौन है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी इनके अथर हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए, बुक का नाम पता होना चाहिए। ये मेन रहने वाला है, जो को फाउंडर है इन्फोसिस के, उनकी कहानी है। जो अगर आप कपिल शर्मा का शो देखते हो तो आपको उनके बारे में पता होगा। फिलहाल आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, रमेश बाबू प्रगनंदा की बात करेंगे, जो काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में थे, हमेशा वो न्यूज़ में रह रहे तब से। वर्ल्ड चैंपियन दिग लरेन की बात करेंगे, यहाँ पे ये जीत चुके हैं। इसके बाद नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं चेस की फील्ड में। तो इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन चुके हैं अब, रमेश बाबू प्रगनंदा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इनसे पहले, क्योंकि ये तो अभी बने ना, इनसे पहले नंबर 1 चेस प्लेयर कौन थे, आपको ज़रूर अपने वो नाम सुना होगा। अगर नहीं सुने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, सर्च करके कौन थे वो। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जनवरी 17 से लेकर चल रहा था। जनवरी 20 में जाके ये एंड होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ऑर्गेनाइज कर जाता है। इस बार जो एडिशन था वो 9th एडिशन था, ये आपको पता होना चाहिए। चलते नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये महतारी वंदना योजना जो है वो कहाँ पर स्टार्ट करी गई है। महतारी वंदना योजना 2024 की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्टार्ट करी है। इस स्कीम के अंदर क्या होने वाला है, 1000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ये किसको, वहाँ की वुमेन को दिया जाएगा, पे वैसे मेंशन नहीं करा गया, लेकिन वहाँ की जो वुमेन है उन्हें हर महीने 1000 रुपये दिया जाएगा, मतलब साल का 12,000 रुपये दिया जाएगा। ये स्कीम है महतारी वंदना योजना, छत्तीसगढ़ ने से लॉन्च करा है। उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, प्रभा अत्री की बात करेंगे, जो कि क्लासिकल वोकलिस्ट है, किराना घराना को बिलोंग करती थी, जिन्हें तीनों पद्मा अवार्ड से सम्मानित कर गया था। पद्मश्री बोलो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण बोलो, सबसे सम्मानित कर गया था। उनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, हार्ट अटैक आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रभा अत्री की यहाँ पे बात करी जा रही है, प्रभा अत्री की बात करी जा रही है, तो ये उनके सामने इमेज आपको देखने को मिल रही है। जितने भी करंट अफेयर्स आपको मैं करवा रहा हूँ, फिर जितने भी वीडियोस आपके लिए आती जा रही है, इन सभी का टेस्ट भी होता रहता है। तो आपने पुराना कितना आपको याद था वो चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट सीरीज़ का लिंक मिलेगा, जेकेएसएसबी सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज़, वो ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो। ये भी कुछ टाइम पहले जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले ये हिस्ट्री की नई वीडियो अपलोड करेगी, जिसने नहीं देखी है आप जाके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल वीडियो को करूँगा एंड, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।